नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि किसान आंदोलन अब सियासी हो चला है और इसका फायदा उठाने के लिए उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। दरअसल अब तक जो 2 महीने से दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा था, उसको भारतीय किसान यूनियन और दूसरे किसान संगठन चला रहे थे। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से यूपी की तमाम सियासी पार्टियां किसान आंदोलन के मंच पर पहुंच गईं और उन्होंने इसका राजनीतिक फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। दरअसल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले पंचायत चुनाव है, जिसमें किसानों का बेहद अहम रोल रहता है। काफ़ी दिनों से किसान आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों को कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा था, उनको पास भी फटकने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से न सिर्फ किसान आंदोलन राजनीतिक हो गया, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासी पार्टियां उसका फायदा उठाने में जुट गई हैं। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के आंसू क्या निकले, राजनीतिक पार्टियों को यह मौका मिल गया कि वो जमकर इसका कैसे फ़ायदा उठा सकती हैं। और इसके लिए जब मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई तो उसमें किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं और तमाम किसान संगठनों के अलावा राजनीतिक पार्टियों के लोग भी पहुंच गए। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, इसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल से जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी से भी कई क्षेत्रीय नेता वहां पहुंच गए। कांग्रेस की तरफ से भी नेताओं ने वहां पर शिरकत की और जमकर अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए बीजेपी को खूब कोसा। किसान आंदोलन अब राजनीतिक हो चुका है, ये भी साफ हो गया इस पूरी महापंचायत में। वहां पर करीब 10,000 के आसपास किसान मौजूद थे और सबको इसलिए बुलाया गया था कि आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। क्या राकेश टिकैत के आह्वान पर जो नरेश टिकैत ने ये महापंचायत बुलाई थी, उसमें ये तय होना था कि आखिरकार इस किसान आंदोलन को किस तरह से आगे चलाया जाएगा और राकेश टिकैत के जो आंसू निकले थे उसका बदला लेने के लिए ये लोग क्या आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन जैसे ही मंच सजना शुरू हुआ, वहाँ पर किसान जुटने शुरू हुए। तमाम राजनीतिक दल के नेता वहाँ पर न सिर्फ इकट्ठा हो गए, बल्कि उन्होंने तरह तरह से किसानों को लुभाने के लिए अपनी पार्टी के हक में बातें कहीं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल सरकार की तरफ से उनको हर संभव मदद दी जाएगी। बॉर्डर पर पानी और खाने का इंतजाम करने के अलावा भी अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो आम आदमी पार्टी उसकी मदद करेगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी ये कहा कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का संदेशा लेकर के आए हैं और वो आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। यानी कि आने वाले दिनों में अगर आंदोलन चलता है तो कांग्रेस पार्टी भी उसका खुलकर समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं ने भी साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्देश दिया है कि उनका समर्थन इस किसान आंदोलन को है और जिस तरह की भी ज़रूरत लोकल स्तर पर पड़ेगी उसकी मदद पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इस मामले में आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने तो सारी सीमाएं पार कर दी। उन्होंने मंच से खड़े होकर के न सिर्फ नमक उठा करके और गंगा जल चढ़ा करके कहा कि वो अजीत सिंह वाले मामले में अब तमाम दुश्मनी भुलाने के लिए तैयार हैं, बल्कि किसान आंदोलन से जुड़ करके इसको और बड़ा बनाना चाहते हैं और इसके लिए नरेश टिकैत के साथ, राकेश टिकैत के साथ मिल करके इस आंदोलन को खड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो कसम खाते हैं कि न सिर्फ इस आंदोलन को बड़ा बनाएंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी बन पड़ेगा वो सब करेंगे। इस दौरान इस किसान महापंचायत में मौजूद तमाम किसान इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि उनके नेता नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की तरफ से उनको कोई निर्देश मिलेगा और वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। कई किसानों ने उठ करके इस बारे में नरेश टिकैत से बात भी की, लेकिन नरेश टिकैत ने इस सवाल को न सिर्फ टाल दिया बल्कि ये भी कहा कि आज नहीं बल्कि कल अगर किसी को गाजीपुर सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर अगर जाना है तो वो जा सकते हैं। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि आंदोलन के लिए जो लोगों को इकट्ठा किया गया था उनको आंदोलन में शामिल करने के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे मामले को सियासी रंग देने की भी कोशिश की गई। राकेश टिकैत के आंसू निकलने से पहले यह आंदोलन धीमा पड़ चुका था, लेकिन अचानक से उसमें न सिर्फ तेजी आई बल्कि किसानों ने भी उम्मीद जताई कि वो इस आंदोलन से जुड़ करके इसको और बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे सियासी मंच के सजने के बाद ये आंदोलन अब दूसरी दिशा की तरफ ही मुड़ चुका है। वजह भी साफ है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है और उसके बाद 2022 में विधानसभा के बेहद अहम चुनाव है, जिसमें बीजेपी के खिलाफ तमाम सियासी पार्टियां लामबंद हो रही हैं और ऐसे में किसान आंदोलन एक बड़ी मुश्किल के रूप में यूपी सरकार के सामने भी है। सियासी पार्टियां ये चाहती हैं कि इसका फ़ायदा उठा करके न वो सिर्फ अपने हक में वोट ले सके, लेकिन बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भी पैदा कर दें। इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियां खासकर उत्तर प्रदेश से इस इंतजार में थी कि उनको मौका मिले और इस आंदोलन से जुड़ सकें। हालांकि उनको कभी बीच में मौका नहीं दिया गया, लेकिन अचानक बदलते समीकरण के बीच इस महामंच से न सिर्फ सियासी पार्टियों को ये मौका मिला कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के बारे में बता सकें, उनकी बुराई कर सकें, बल्कि अपनी सियासी पार्टी की भी बड़ाई कर सकें और इस मौके का भरपूर फायदा किसानों के सामने उठा सकें ताकि आने वाले चुनाव में वो वोटों में तब्दील हो सके। तो किसान आंदोलन और किसान महापंचायत से जुड़ी इस सियासी समीकरण पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।